कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक रात ऐसी आई थी जब पांचों पांडवों की मौत निश्चित हो चुकी थी। भीष्म पितामह ने अपने हाथों से 5 ऐसे दिव्य तीर तैयार किए थे जो कभी भी लक्ष्य नहीं चूकते थे। दुर्योधन खुशी से पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि अगला आने वाला सूर्योदय पांडवों के जीवन का आखिरी सूर्योदय होगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ। अर्जुन चुपचाप दुर्योधन के शिविर में पहुँचे और उसने दुर्योधन से ऐसी चीज मांग ली जिसे देने के बाद खुद दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या मांगा दुर्योधन से और क्यों दुर्योधन चाह कर भी अर्जुन को मना नहीं कर पाया? ये कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमय वचनों में से एक है, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी रहस्य आपको तभी पता चलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि वचन, प्रतिज्ञा, धर्म और भाग्य का भी युद्ध था। इस युद्ध में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक कथा है अर्जुन और दुर्योधन की। जब एक समय ऐसा आया था कि अर्जुन ने अपने सबसे बड़े शत्रु दुर्योधन की जान बचाई थी और वर्षों बाद उसी एहसान के कारण पांचों पांडवों की मृत्यु टल गई। यह कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्य और भावनाओं से भरी हुई भी है। जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे तब वे द्वैत वन में एक सुंदर सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में बैठे दुर्योधन के मन में पांडवों का अपमान करने की आग अब भी जल रही थी। वह वन में जाकर पांडवों की दयनीय स्थिति देखकर उनका मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन सीधे ऐसा करने का साहस नहीं था। इसलिए उसने एक बहाना बनाया कि वह गायों और बछड़ों की गणना करने के लिए दैत्य वन जाना चाहता है। धृतराष्ट्र को इस बात पर संदेह हुआ और उन्होंने दुर्योधन को वहां जाने से मना कर दिया। तभी शकुनी ने अपनी चाल चली। उसने कहा कि हम केवल घोष यात्रा और पशुओं की गणना के लिए जा रहे हैं। पांडवों से मिलने या उन्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। शकुनी की बातों में आकर धृतराष्ट्र मान गए और दुर्योधन को मंत्री, सेना और कर्ण के साथ दैत्य वन जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन अपनी विशाल सेना, सेवकों और मित्रों के साथ दैत्य वन पहुंचा। वह गायों और बछड़ों की गणना करता हुआ धीरे धीरे उस सुंदर सरोवर के पास पहुंच गया जहां पांडव रहते थे। उसी समय उस सरोवर में गंधर्व राज चित्रसेन और गंधर्वों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन ने उस स्थान को देखकर तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि यहाँ एक भव्य की क्रीड़ा भवन बनाया जाए ताकि वह वहीं ठहर सके और आनंद ले सके। लेकिन जैसे ही उसके सेवकों ने निर्माण शुरू करना चाहा, गंधर्वों के रक्षकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह स्थान गंधर्व राज चित्रसेन का है और यहाँ किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर दुर्योधन का अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन गंधर्वों को तुरंत वहां से खदेड़ दो। कौरव सेना ने गंधर्वों पर हमला कर दिया, लेकिन गंधर्व साधारण योद्धा नहीं थे। वे मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। कुछ ही देर में युद्ध भयंकर हो उठा। गंधर्वों ने कौरव सेना को चारों ओर से घेर लिया।
जब यह समाचार चित्रसेन तक पहुंचा कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ बलपूर्वक वन में घुस आया है, तब चित्रसेन स्वयं युद्धभूमि में उतर आए। उनके आते ही युद्ध का रूप बदल गया। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से ऐसा भीषण आक्रमण किया कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बड़े बड़े योद्धा भयभीत होकर भागने लगे। दुर्योधन और दुशासन को गंधर्वों ने चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। जो दुर्योधन जीवन भर अपने सामर्थ्य और अभिमान पर गर्व करता था, वही आज उसी वन में अपमानित होकर कैद में खड़ा था। कौरव सेना के बचे हुए सैनिक भागते हुए पांडवों की शरण में पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना युधिष्ठिर को सुनाई। भीमसेन यह सुनकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि दुर्योधन को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय अलग था। उन्होंने कहा कि चाहे दुर्योधन हमारा शत्रु हो, लेकिन बाहर वालों के सामने वह हमारे ही कुल का सदस्य है। हम अपने कुल का अपमान सहन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि वे जाकर दुर्योधन और कौरवों को गंधर्वों के बंधन से मुक्त कराएं। अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़े। उन्होंने गंधर्वों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके युद्ध किया। अर्जुन के बाणों की चमक और उनकी शक्ति देखकर स्वयं चित्रसेन भी चौंक उठा। तब चित्रसेन अर्जुन के सामने प्रकट हुआ और बोला कि पार्थ, मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूँ। यह सुनते ही अर्जुन ने अपने अस्त्र रोक लिए और चित्रसेन ने कहा कि उसने दुर्योधन को उसके अहंकार का दंड देने के लिए बंदी बनाया था। इसके बाद गंधर्वों ने दुर्योधन, दुशासन और सभी राजमहेशियों को मुक्त कर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। दुर्योधन उस समय शर्म और अपमान से सिर झुकाए हुए खड़ा था। जिस अर्जुन को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, उसी ने आज उसकी जान बचाई थी। उसका अभिमान टूट चुका था। भारी मन से उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और फिर अर्जुन की ओर देखकर बोला कि आज अर्जुन, तुमने मेरी आज जान बचाई है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भविष्य में जब भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे, मैं उसे अवश्य दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर मैं तुमसे अवश्य मांगूंगा। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही वचन एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचों पांडवों के प्राण बचाने वाला बनेगा। समय बीतता गया और आखिरकार कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पा रहा था। वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों का संहार कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन के मन में एक संदेह हमेशा बना रहता था। वो था संदेह कि उसे लगता था कि भीष्म पांडवों से प्रेम करते हैं, इसलिए पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं। एक रात वह क्रोध में भरकर भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचा और कटु शब्दों में बोला कि मुझे तो आप पर संदेह होता है पितामह, कि आप हमारी ओर हैं या पांडवों की ओर। यदि आप चाहें तो एक ही दिन में पांडवों का अंत कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। दुर्योधन के कठोर वचन सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में कहा कि ठीक है दुर्योधन, कल मैं एक ही दिन में पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। इतना कहकर भीष्म पितामह ने अपनी मंत्र शक्ति से
5 दिव्य स्वर्णिम तीर तैयार किए। वे तीर इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन्हीं 5 तीरों से 5 पांडवों का अंत हो जाएगा। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन का संदेह अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसे डर था कि कहीं पितामह रातों रात अपना विचार ना बदल दे या पांडवों के प्रति प्रेम के कारण उन तीरों का प्रयोग ना करें। तभी उसके मन में एक चाल आई। उसने भीष्म से कहा कि पितामह, आप इन 5 तीरों को अभी मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें कल युद्ध शुरू होने से पहले आपको वापस कर दूंगा। भीष्म पितामह ने उसकी बात मान ली और वे 5 तीर दुर्योधन को सौंप दिए। उधर पांडवों के शिविर में यह समाचार पहुंच चुका था कि भीष्म पितामह अगले दिन 5 दिव्य तीरों से 5 पांडवों का वध करने वाले हैं। श्री कृष्ण समझ चुके थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा कि यदि वे 5 तीर सुबह तक दुर्योधन के पास रहे और फिर भीष्म को मिल गए तो पांडवों का बचना असंभव होगा। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा कि फिर क्या उपाय है माधव? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम्हें द्वैत वन की वह घटना याद है जब तुमने दुर्योधन की जान बचाई थी? उस समय उसने तुम्हें वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर तुम उससे जो भी मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। अब समय आ गया है उस वचन को मांगने का। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत दुर्योधन के शिविर की ओर चल पड़े। रात का समय था, युद्ध भूमि शांति थी, लेकिन आने वाला सवेरा इतिहास बदलने वाला था। अर्जुन धीरे धीरे दुर्योधन के सामने पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन ने शांत स्वर में दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, क्या तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद है? दुर्योधन ने कहा कि हाँ पार्थ, मैं अपना वचन नहीं भूला हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब अर्जुन ने कहा कि यदि तुम सच में अपने वचन और क्षत्रिय धर्म के पक्के हो तो मुझे वे 5 स्वर्णिम तीर दे दो जो अभी तुम्हारे पास है। यह सुनते ही दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अर्जुन सब जान चुका है। एक ओर उसका अहंकार था और दूसरी ओर उसका क्षत्रिय वचन था। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ा रहा और अंत में उसने भारी मन से वे 5 तीर अर्जुन को सौंप दिए। उसी क्षण 5 पांडवों की मृत्यु टल गई और अर्जुन द्वारा वर्षों पहले किया गया एक उपकार पांडवों के लिए जीवन दान बन गया। तो आपको इस कहानी का रहस्य पता चल गया होगा। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत प्रसंग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या दुर्योधन को अपना वचन निभाना चाहिए था या नहीं। तो ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। और कमेंट में सवाल का जवाब दें और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।